राष्ट्रवादी पार्टी के कला व साहित्य चित्रपट विभाग के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब पाटिल ने आज मीरा भाईंदर का किया दौरा। आपको बता दें कि बाला साहेब पाटिल ने अपने राष्ट्रवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्यगृह और कई फिल्म स्टूडियो का मुआयना करते हुए कलाकारों के लिए मनपा और सरकार द्वारा किस तरह की सुविधा और व्यवस्था की जा रही है उसका जायजा लिया। बाला साहेब पाटिल ने हमसे बात करते हुए बताया कि कोरोना काल में फिल्म और सीरियल का काम बंद होने के कारण कलाकारों को भारी आर्थिक तकलीफ से गुजरना पड़ा। उनके निजी जीवन में भी भूचाल आ गया था। कई दिग्गज कलाकार हमने खो भी दिए। अब हालात सुधर रहे हैं। कलाकारों की समस्याओं को लेकर हमने कई बार आवाज उठाई और आगे भी उनके साथ खड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। 2 वर्षामध्ये कोरोना काळामध्ये सगळ्यात मोठा फटका जर कोणाला बसला असेल तर तो पूर्ण चित्रपट सृष्टीला बसला। मग ती हिंदी असो, मराठी असो, भोजपुरी असो, अनेक या निर्मात्यांना सुद्धा त्याचा मोठ्या प्रमाणावर फटका बसलाय। हे सरकार पडलं, नवीन सरकार आलं, पण नवीन सरकार येऊन सुद्धा आज 1 वर्ष पूर्ण झाली आहे, तरी सुद्धा सांस्कृतिक मंत्री हे काय करतात ते माहीत नाही। त्यांचं खूप वेगळ्या पद्धतीने काम चालू आहे। अजूनही कुठलीही अनुदानाची कमिटी त्यांनी जाहीर केलेली नाही। जाहीर न केल्यामुळं मराठी चित्रपट सृष्टीच्या कुठल्याच मराठी कला निर्मात्याला अजूनपर्यंत अनुदान मिळालं नाही, त्याचं स्क्रीनिंग झालेलं नाही। तीच ओरड नाटकातली सुद्धा आहे। नाटकालाही कुठल्याही अनुदान मिळालं नाही, तमाशा कलावंतांना सुद्धा अनुदान मिळालं नाही। तर आम्ही सांस्कृतिक मंत्र्यांना एक निवेदन दिले, आम्ही पाठपुरावा केलाय की ह्या 1 महिन्यामध्ये जर ह्या कमिट्या झाल्या नाही तर आम्ही मंत्रालयाच्या बाहेर इथं राष्ट्रवादी सांस्कृतिक विभागाच्या वतीने आम्ही मोठं आंदोलन करणार है। साथ ही राज्य में स्थित सरकार पर निशाना साधते हुए बाला साहेब पाटिल ने कहा कि फिल्मी कलाकारों को भी राजनीति का शिकार बना रही है ये सरकार। बेमतलब की फिल्में बनाकर जनता को उकसाया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं हमसे बात करते हुए क्या कुछ कहा बाला साहेब पाटिल ने। नाट्यगृह 2 साल में इतना अच्छा बनाया है और ये सब होने के बाद जो कुछ नीचे का हॉल है और ऊपर का जो हॉल है वो भी बहुत बढ़िया बनाया है। लेकिन एक बात मैंने मालूसरे साहब को बताई है कि जो प्रशिक्षण हॉल रहता है, मतलब एक्टिंग स्कूल के लिए जो हॉल रहता है तो प्रैक्टिस हॉल बोलते हैं उसको, तो वो हॉल उसमें नहीं है। बाकी सब तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। और 2 साल में इतनी अच्छी और इतनी बड़ी वास्तु मीरा भाईंदर में मालूसरे सर रहेंगे या रोहित गुप्ता रहेंगे और इनसे भी हम सभी कार्यकर्ताओं के फॉलोअप से या जो भी कुछ उन्होंने फॉलोअप लिया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लिया है। और उन्होंने जो भी नाट्यगृह के अंदर जो भी कुछ कमियां हैं उसका पूरा आयुक्त रहेंगे, आयुक्त के साथ पूरा बातचीत करते समय उन्होंने चर्चा करके पूरा नहीं अभी बीजेपी मतलब जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री का एक गलत इस्तेमाल करके जो फिल्म ला रही है तो उसके बारे में भी हमने बहुत सारे आवाज़ उठाई। कश्मीर फाइल्स रहेगा, अभी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर भी वो एक फिल्म आई थी तो उसको भी हमने बहुत विरोध किया था। कश्मीर फाइल के ऊपर भी पहला स्टेटमेंट हमारा ही था। और मीरा भाईंदर में जितने भी कलाकार लोग रहते हैं तो उनको भी हम बीच में मिलते रहते हैं। सेट के ऊपर भी हम जाते रहते हैं। सेट के अभी सुबह से हमने 2 या 3 सेट के ऊपर जाके आए। सेट के मतलब सेट के अंदर जाने के बाद उनको जो भी कुछ तकलीफ़ है या जो भी कुछ अड़चन रहेगी तो उनको हम मिलने के लिए मतलब जाते रहते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि इधर जो भी कुछ तकलीफ है, क्योंकि क्या रहता है शूटिंग चालू होने के बाद कुछ लोग अंदर आके थोड़ा सा ये करते हैं, पैसे का वो डिमांड करते हैं, तो ऐसा करते हैं। तो उसी हिसाब से हमने बात भी की है उनसे। और कोरोना के काल में या कोरोना होने के बाद भी सेट में कलाकारों की क्या क्या देख रेख करती है, डॉक्टर की टीम रहती है या नहीं रहती है,
इनको कुछ तकलीफ है क्या, तो भी हम वो सब देखने के लिए आज से शुरू कर देंगे। सरकार से हमने मांग की थी, जब हमारी 2.5 साल की सरकार थी तो उप मुख्यमंत्री अजीत दादा थे, तो अजीत दादा के मतलब अजीत दादा को लेकर हमने पहले तो मराठी चित्रपट सृष्टि को इंडस्ट्रियल दर्जा नहीं है, तो इंडस्ट्रियल दर्जा देने के बारे में हमने मांग की थी। वो हो जाने के बाद मराठी कलाकारों को एक महाराष्ट्र शासन की पेंशन रहती है, तो पेंशन भी 40 साल से 1000 या 2000 इतनी ही है, तो वो भी बढ़ाने के हिसाब से हम प्रस्ताव रखा था। वो हो जाने के बाद बहुत से सारे कलाकार महाराष्ट्र से मुंबई या मीरा भाईंदर में या ठाणे में आते हैं, तो उनको रहने के लिए कलाकार भवन नहीं है, तो कलाकार भवन का भी प्रस्ताव हमने दिया था। तो 2.5 साल में इतने सारे काम मतलब प्रस्ताव दिए थे, लेकिन सरकार चली गई और वो प्रस्ताव वैसे ही रह गए। तो उनका अभी फॉलोअप चल रहा है। सुधीर मुनगंटीवार साहब अभी है, तो उनको हमने बोला है कि वो जो प्रस्ताव सब है मतलब इंडस्ट्री का रहेगा या कलाकार भवन का रहेगा, तो वो जल्द से जल्द मतलब कोई भी काम रहने दो, मतलब कलाकारों का या सेट के ऊपर जो भी कुछ हो जाता है, या कोरोना के काल में रोहित ने पूरे कलाकारों को संभाला है। पूरे 2 साल में उन्होंने कलाकारों की अगर बच्चों की फीस रहने दो, स्कूल का कुछ रहने दो, या उनको गांव में अगर कुछ तकलीफ है क्योंकि इधर से उधर ट्रैवल बहुत ये हो गया, तो उसके भी उन्होंने बहुत हेल्प की है। और ऐसे अध्यक्ष हमारे रोहित जैसे अध्यक्ष और भी मतलब मुंबई में भी है, सातारा में भी है, पुणे में भी है, लेकिन रोहित का काम अभी मैं रोहित को थोड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ शाम को, तो रोहित को मैं थोड़ा एक बड़ा जवाबदारी देने वाला हूँ, तो आपको शाम को पता चलेगा। अभी तक ऐसा कोई मेजर इशू आया नहीं है, लेकिन उनका जो बेसिक प्रॉब्लम रहता है सब, तो वो हमने 2.5 साल पहले ही मतलब हमारी सरकार थी, तो उसी टाइम हमने 90% तकलीफ जो उनकी है बेसिक, या 30 से 40 साल में अभी तक वो हुई नहीं है, वो सभी प्रॉब्लम हमने सुनकर पहले ही सरकार के पास प्रस्ताव वो भेजा है। चित्रपट कला व साहित्य मीरा भाईंदर जिला अध्यक्ष रोहित गुप्ता ने कहा कि मीरा भाईंदर में कई कलाकार रहते हैं, उनको अगर किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो तो मैं 24 घंटे उनकी सेवा में हाजिर हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे प्रदेश माननीय बाबा साहेब पाटिल आज हमारे बीच में आए, हमें काफ़ी अच्छा लगा। मैं 1-1.5 साल से सर को फॉलोअप कर रहा था कि सर आप मीरा भाईंदर में आइए, क्योंकि इनका जो कार्य है महाराष्ट्र लेवल पे जो इनका कार्य है वो मैं रोज़ देखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ लेवल पे चलता रहता है। तो इन्हीं से ही मैंने कुछ सीखा और वही इन्होंने स्टेट लेवल पे लिया, वही मैंने मीरा भाईंदर लेवल पे काफ़ी मुद्दे लिए। आप देख रहे हो कि जैसे अपना ये जब चालू नहीं हुआ था लता मंगेशकर हॉल माननीय, तब उसके लिए काफ़ी मैंने लेटर वगैरह डाले कि भाई इसको फटाफट स्टार्ट किया जाए। अभी भी ये स्टार्ट हो चुका है, लेकिन लोगों को नहीं दिया जा रहा है, या तो वो शायद पता होगा। ये स्टार्ट हो चुका है, भूमि पूजन हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी तक कलाकारों को वहाँ पे वो रेंट पे नहीं दिया जा रहा है, अभी तक वो प्राइवेट के हाथ में है। ये चीज़ मुझे पता चली है। दूसरा, मीरा भाईंदर में काफ़ी ग्राउंड है, उसके लिए हमने काफ़ी काम किया है। जैसलबाग चौपाटी में जैसे कि जाली लगाना, आज बच्चे लोग वहाँ पे स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप लोग को भी पता होगा काफ़ी मौतें वहाँ पे हो चुकी है, लोग बॉल लेने जाते हैं और पानी में डूब जाते हैं। तो वो जो जालियाँ लगवाने का काम है वो भी हमारी चित्रपट साहित्य कला कमेटी ने पूरा किया है, और भी काफ़ी मीरा भाईंदर में हमने कार्य किया और आगे भी करते रहेंगे। सर, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि मीरा भाईंदर में काफ़ी शूटिंगें चल रही है ये 5-6 सालों में, तो ये कोशिश हम करते आ रहे हैं कि मीरा भाईंदर में शूटिंगें चल रही है। मीरा भाईंदर के अंदर मतलब आप पूरे हिंदुस्तान में देखोगे तो मीरा भाईंदर आज के टाइम पे बहुत फेमस हो गया है। 50% मेरे यहाँ से शूटिंगें आप यहाँ पे ही हो रही है, और उनकी कुछ भी समस्या है जो हम धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमने राष्ट्रवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अंकुश मालूसरे व राष्ट्रवादी युवा जिला अध्यक्ष जेके पटेल से भी उनकी प्रतिक्रिया ली। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। कि नाट्यगृह जो है वो महाविकास आघाड़ी का एक सफल राय था, और ये प्रोग्राम हो गए तो मेरे को लगता है कि वो सांस्कृतिक रूप मीरा भाईंदर में आएगा। और उसकी आदरणीय आयुक्त साहब का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने नाट्यगृह जैसा आगे जाके मैंने देखा, ये महीना भर में एक मराठा समाज का भवन का उद्घाटन हुआ, वारकरी भवन का उद्घाटन हुआ, हिंदी भाषिक का उद्घाटन हुआ, यानी कि हर स्टेट को, हर जाति को, प्रांतों को साथ में लेके जाने की क्षमता इस शहर में है। और शहर में जब ये हर जाति के, धर्म के, पंथ के लोग एक हो जाएंगे
तो निश्चित रूप से वो अच्छा शहर बनने में कोई मेरे को लगता टाइम नहीं लगेगा। जैसे मीरा भाईंदर में हमारे सांस्कृतिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष बाबा साहेब पाटिल जी का दौरा था, इसी के साथ में जैसे हमने शुरुआत भारत रत्न लता मंगेशकर जी के नाम पे जो हमारा नाट्यगृह बना है वहाँ पर विज़िट किया। उसके बाद हमने देखा कि स्टूडियो में विज़िट किया, सब जगह जाके हमने इनके साथ में विज़िट करके इन्होंने क्या मीरा भाईंदर की कलाकारों की समस्या है वो जानने की कोशिश की। और काफ़ी चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है इनके आने के बाद मीरा भाईंदर में काफ़ी चीज़ें सुलझेगी और काफ़ी चीज़ों का हल निकलेगा कलाकारों का। तो मैं हमारे अध्यक्ष साहब से और हमारे मीरा भाईंदर के अध्यक्ष साहब से यही उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से रोहित जी अच्छा काम करते रहे और मीरा भाईंदर के कलाकारों को न्याय मिले। मैं इनसे भी विनती करूँगा कि हमारे कलाकारों को इसी तरीके से हाथ रखें और इसी तरीके से कलाकारों का साथ दीजिए ताकि हर कलाकार आगे बढ़े और देश का नाम रोशन